अवाम पहले ही परेशान है धमाकों से, दहशतगर्दी से, महंगाई से, सड़क पे होने वाले जराइम से बेहाल हो चुकी है अवाम। मगर हुकूमत चला रही है पेट्रोल बम, दे धनाधन बम। देखते हैं अवाम पे क्या बीत रही है और अवाम से ही सुनते हैं कैसा फील कर रहे हैं इस बोझ तले दब के। चलें। 200 रुपये जाएगा इस हुकूमत में माशाल्लाह। बहुत बुरी बीत रही है। ब्लड प्रेशर वाला हाई तो नहीं हो जाता? दोनों ही हाई है। अरे नीचे से भी ऊपर से भी। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? बुरा ही कहेंगे, अच्छा तो नहीं कहेंगे। बड़ी सेहतमंद चीज खा रहे हैं साहब, जिसे कहते हैं पान, है ना? या गुटखा खा रहे हैं? नहीं, मैं पान खाता हूँ। अच्छा, पान गम गलत करने के लिए खाते हैं? बिल्कुल गम के लिए बिल्कुल क्या नाम है, हुकूमत ने हमको बेबस कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा ख्याल करें। 70 रुपये लीटर तो समझ में आता है, आवाम को बदजन कराया जा रहा है, उनके दिमाग को ख़राब कराया जा रहा है। इस तरह मुल्क से बिजली गायब है, गैस गायब है, हम लोग CNG डलवाए, उसमें परेशानी, पेट्रोल डलवाए, क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, मैंने पैदल चल के ये देखे भाई अपना पेट कम कर लिया, तो आप भी तो पैदल चले ना, आप छोड़े पेट्रोल को भाई। हमें क्या नाम है, वर्जिश की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब हमारे बहुत अच्छी वर्जिश कराएंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों के अंदर हमारे जरदारी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं और अगले 5 साल भी इनको मौका मिलना चाहिए। 200 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा। अगर पाकिस्तान से पेट्रोल गायब हो जाएगा बहुत अच्छा होगा। आवाम बीमार नहीं होगी, माजूर नहीं होगी, लोग पैदल चलेंगे, सेहत अच्छी होगी। जरदारी साहब साहब मिलेंगे 200 रुपये लीटर कम से कम पेट्रोल होना चाहिए। तो सुबह 2 घंटे की वॉक, पेट्रोल का खर्चा खत्म। कुछ हुकूमत को कहना चाहते हैं? नहीं। क्या हम घोड़े खरीद लें? गधा नहीं खरीद सकते, घोड़ा कहाँ गधा ही नहीं, अवाम बेचारी गधा बन गई है, क्या ख्याल है? अवाम गधा बन गया, घोड़ा कहाँ से खरीद सकते, घोड़ा का सोच भी नहीं सकते। बड़ी फलसफियाना थॉट है भाई। क्या करते हो, अब्बा के पर्स में से पैसे निकालते हो या अलमारी से निकालते हो? पूरा कैसे करते हो? नहीं, खुद कमाते हैं भाई। अच्छा, खुद कमाते हो, तो ये अफोर्ड कैसे करते हो? कुछ कहना है हुकूमत को, इतना महंगा हो रहा है पेट्रोल? क्या करें, इतना महंगा कर दिया, अब क्या कर सकते हैं? तो तुम पान खाना छोड़ दो ना, कुछ पैसे बच जाएंगे। नहीं छोड़ सकते ना। हाय मजबूर है फुल्ला, पान खाना नहीं छोड़ सकते। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल सफर। ईमानदारी से बताओ, खाना छोड़ दिया, पेट्रोल डलवाते हो, दाल रोटी से गुजारा कर रहे, बहुत मुश्किल है। तो कुछ जिंदगी बस यही है, महंगाई के खिलाफ कुछ करो। हर इंसान महंगाई के खिलाफ। हुकूमत को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हमने इलेक्ट किया है। हुकूमत बहुत सही कहती है कि अवाम ने हमें पसंद किया, बल्कि मुझे तो लग रहा है जरदारी साहब हुकूमत 5 साल और करेगी। और बाकी अभी आपने ये जो पूछे ना, मैंने अब 100 रुपए के बजाय 50 रुपए का पेट्रोल डलाना शुरू कर दिया है। तो आप 50 रुपए में कहाँ तक जाते हैं? 50 रुपए में जहाँ तक जा सकता हूँ जाता हूँ। फिर पैदल चलते हैं? हाँ, फिर मैं पैदल चलता हूँ या कोई और लिफ्ट मांग लेता हूँ। लेकिन हुकूमत को मैं कुछ नहीं कहूँगा। अवाम जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, यही होने का है। जब तक अवाम 18 करोड़ अवाम जब जागेंगे। जी हाँ, हुकूनी ये फिर भी सीधे नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के उल्लू सीधे हैं। वो शहजाद राय का गाना बड़ा अच्छा है, अपने उल्लू इतने टेढ़े थे अब तक हुए न सीधे। कितना कमा लिया हुकूमत ने, लेकिन अभी तक हुकूमत सीधी नहीं हुई है ना। उम्र में ये टीवी भी बड़े शौक से देखते हैं। हाँ, नहीं शौक भी सुनते हैं। नहीं भाई, शौक इसलिए देखते हैं कि पता चले आज कहाँ हड़ताल हुई है, कहाँ घर बंद है। हाँ भाई, बात ये है कि आजकल 24 घंटे में हमें मिलता है 9 लीटर। 24 घंटे में 9 लीटर? 9 लीटर का मतलब 900 रुपए। और 9 लीटर में अभी गाड़ी कितना चलती है? तकरीबन जो है ना, रोज का अगर ये देख लो तो यानी 35 से 40 किलोमीटर दिन वाले चला लेते 12 घंटे में। और इतना जो है ना 35-40 किलोमीटर। अब आप सोचें कि 9 लीटर मिला, थोड़ा सा रह गया पेट्रोल, अब सामने डकैती हो रही है, आप मुझे भाग ही नहीं सके, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। तो अक्सर ऐसे ही हो जाता है। अक्सर यही होता है। अक्सर ऐसे ही होते हैं कि वो भाग रहे होते हैं, हम लोग जो है ना गाड़ी छोड़ के फिर किसी से जो लिफ्ट मांगते या किसी मोटरसाइकिल वाले को बोले यार चलो हमें जरा आगे तक छोड़ दो। अक्सर कई मरतबा ऐसे बेचारी पुलिस। अच्छा ये बताइए, हुकूमत से आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट कैमरे में देख के बता दीजिए, बोल दीजिए। यही कहेंगे कि हमें जो है ना अच्छी तनख्वाह देवे और पूरा गाड़ी का जो है ना पेट्रोल और उसका वो दिया जाए, ताकि जो है ना हम भी ईमानदारी से अपना जो है ना सही तरीके से जो है ना गश्त करें। क्योंकि कम पेट्रोल होगा तो कहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं, वो तो लाजमी बात है कि जब हम गश्त कम करेंगे तो घोड़े जलवा दें। हम घोड़े तो घोड़े को भी तो क्या हिसाब है? चार आपको पता है चने का दाल और वो कितने क्या हिसाब चल रहे हैं? घोड़ा भी महंगा, गधा भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। पुलिस जाए तो कहाँ जाए? दोस्तों, मैं सोचता था कि सेंचुरी कौन पहले बनाएगा, एक क्रिकेटर, डॉलर या फ्यूल? जीत गया फ्यूल और जीत गई महंगाई। जी हाँ, 100 रुपए से ऊपर के हो गए हैं फ्यूल। परेशान है अवाम। सेंचुरियां फ्यूल बना रहा है,
और आवाम उनकी तो विकेट उड़ रही है, वो भी सेंटर की। मुशर्रफ साहब फरमाते रहे कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे 18 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस मौजूद है। ये गैस कौन लेके उड़ गया? क्या वाकई मौजूद है कि नहीं? इसी बात पे आपको जगाना है और यही मसला है जिसमें आपको बेदार करना है। मेरा काम जगाना है और मैं जगाऊंगा। मोहम्मद आसिफ साहब, हुकूमत अवाम पे पेट्रोल बम, डीजल बम, सीएनजी बम गिराए चली जा रही है। अवाम बेहाल होती जा रही है। इस तमाम जो कशमकश है, इसमें अज्जाए तरक्की पोर्शन ऐसा होगा जहां अवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो हुकूमत को आमदनी है, इनडायरेक्ट आमदनी का ये सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में। हुकूमत ने जो अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के मद में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्सेस रखे हुए हैं, दो सबसे बड़े पोर्शन है इसके। एक इनका सेल्स टैक्स है जो 16% है और दूसरा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो 10 रुपये लेते हैं। अब जो प्राइस हाइक हो रही होती है, ये भी एक टैक्टिक्स है जो है रेवेन्यू जनरेशन का। देखें, अगर पेट्रोल की कीमत 50 रुपये होगी और सेल्स टैक्स 16 रुपये लगेगा तो हुकूमत को 8 रुपये की आमदनी होगी। और यही कीमत अगर 100 रुपये पेट्रोल की होती है और वही 16% का रेट अगर एप्लीकेबल किया जाएगा तो हुकूमत की आमदनी डबल हो जाएगी, 8 रुपये से 16 रुपये हो जाएगी। हुकूमत ने इतना बड़ा टारगेट रखा है 1952 अरब रुपए का इस साल रेवेन्यू कलेक्शन का। मेजर जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी 1000 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमत ने इनडायरेक्टली कलेक्ट करने हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है, जो हमेशा से जो डिस्कस नहीं होता आ रहा है, जो आवाम को रिलीफ नहीं मिलता है, एक आम आदमी जो 1000 रुपये भी उसकी अगर सेविंग है और एक आम आदमी जो 1 लाख रुपए भी जिसकी सेविंग है, इनडायरेक्टली वो एक प्रोपोर्शन से टैक्स दे रहा है। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि हुकूमत ने अपने टैक्स के जो प्रोपोर्शन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, उसको चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह यही है कि हुकूमत के पास जब भी रेवेन्यू की शॉर्टेज होती है, बजट खसारे पूरे करने होते हैं, वो अपने आसान हदफ को ढूंढती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसेस। और यही वजह है कि जैसे जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ होती है, हुकूमत की जो बुक बाइंडिंग है, जो हुकूमत की वैल्यूएशन है, वो उनको अच्छी मिलने लग रही होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि टैक्स के हदफ के जो रेवेन्यू है वो अचीव हो रहे हैं। बाकी इस मुल्क में दिगर माशी अशारियों की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो खसारे में ना हो। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कब तक लिटा के रखेंगे? बड़ी मुश्किल से ड्राइंग रूम तक तो आया हूँ मैं। बस अभी मैं आपको चेक कर लेता हूँ, थोड़ी सी देर की बात है। आप पिछले 4 साल से कोमा में थे। 4 साल से? जी बिल्कुल। और हमने आपको तो ऐसा लग रहा है कुछ दिन सोया हो बस। 1 महीने से हमने आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अच्छा। और मुझे लग रहा है आपकी तबीयत अब कदर बेहतर है और सोच रहा हूँ आपका ब्लड प्रेशर तो परफेक्ट है। अब चलते हैं, थोड़ा आपको वर्कशॉप कराते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ मैं भी अब बिस्तर से उठूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि मुझे ड्राइंग रूम में लिटा दो ला के। तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए, तो गाड़ी में चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या ख्याल, आप गाड़ी चला लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे हवा लगा दें। ठीक है, बिल्कुल, आए चले घूम के आते हैं। भाई ये बताएं कि कितने रुपए लीटर पेट्रोल है इस वक्त? 103 रुपये 80 पैसे। 103 का कितने लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर डॉक्टर साहब 103 रुपए का 1 लीटर। ओ माय गॉड, क्या हो गया? ही इज अगेन इन कोमा। मुझे इनको लेकर हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों 103 रुपए का लीटर
बादशाह सलामत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। बादशाह सलामत ने 106 का पेट्रोल का ऐलान किया, एक पेट्रोल बम फटा, आवाम की रेड लगी और फिर बादशाह सलामत ने कहा भाई 2 रुपए कम कर दो और पैसे कम हो गए। 103 रुपए। कोमा में तो जाना ही है, इससे पहले कि पूरी कौम कोमा में चले जाए। जागिए बादशाह सलामत, जागिए, कुछ कीजिए। पेट्रोल पंप तो धड़ाधड़ फट रहे हैं। आवाम का क्या हाल है, चले देखते हैं। एक साहब मोटरसाइकिल पे 50 बैठे हुए सेल फोन पे बात कर रहे हैं। लगता है हुकूमत से बात कर रहे हैं और पेट्रोल के पैसे कम करवा रहे हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं। ये आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, इतना सारा सामान डाला हुआ है, कोई जरूरी बात कर रहे होंगे सेल फोन पे। ये हुकूमत से तो बात नहीं हो रही थी कि 103 रुपए से कम कर दो पेट्रोल। गुजारिश तो यही है कि कम से कम किया जाए, पेट्रोल बहुत महंगाई है। तो आपने कुछ कम रेट करवा दिया हुकूमत से? क्या कुछ भी कम नहीं किए, 2-3 रुपए कराए और अभी तो फिर बढ़ा देंगे 2-3 दिन के बाद। अभी आप किससे बात कर रहे हैं? रहमान मलिक से, जरदारी साहब से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, आसिम साहब से, किससे बात कर रहे हैं? अभी बात करेंगे भी तो फिर उल्टा और बढ़ा देंगे, हमारे पे तो और दबाव डाला जाएगा। अभी सिर्फ बेल जा रही है, दिखाई। एक मिनट में सुन लेता हूँ। बेल जा रही थी, कट गया। ये यही करते हैं आवाम के साथ। हाँ, यही करते हैं, यही। तो आप करते रहिए फोन, हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें गिर जाए। इंशाल्लाह। 19 करोड़ पाकिस्तानी मिलकर फोन करें तो पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी। ये हमारे इस नौजवान का पैगाम है। इंशाल्लाह। कि आपका तो गुजर बसर ही इसके ऊपर है। आप इससे ही जाते हैं, इससे ही आते हैं, पैदल नहीं जा सकते और पेट्रोल हो गया महंगा। तो क्या बीत रही है आप पे? भाई कैसे करे, गुजारा करना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बड़ी मुश्किल हो गई है। आप देखिए हुक्मरानों, बादशाह सलामत, जरा गौर से देखिए, ये दिखाएं इनकी सारी मोटरसाइकिल। आप पार्ट टाइम काम, पार्ट भी नहीं से फारिग होएगा, कोई 4-5 घंटे का कोई पार्ट टाइम टाइम मिल जाए। काम कर रहे हैं लेकिन आप पार्ट टाइम से पेट्रोल के लिए काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल की वजह से जो है ना एडजस्टमेंट हो जाए। बादशाह सलामत, खुदा के वास्ते देखिए, ये माजूर, इनको मैं माजूर नहीं कहूंगा, ये बहुत से सेहतमंद लोगों से बहुत बेहतर हैं, बाहिम्मत हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, ये एक जॉब के बाद अब दूसरी जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का खर्चा पूरा करने के लिए। जाग जाओ बादशाह सलामत, बाहर ना देखो, जागो, वरना आपको पता है बद्दुआ किसकी फौरन लग जाती है। दिल कितना जल रहा है? बहुत जल रहा है दिल तो, बहुत ज्यादा। अब इसको, दिल को जलने से कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? पेट्रोल से किस तरह लड़ेंगे? मैं तो कहता हूँ हुकूमत ही दफा कर दो या तो हम पे बम मार दो एक दफा ही। मैं आ रहा हूँ जामा क्लास से। जामा क्लास से? हम इस वक्त निशाद सिनेमा के पास खड़े हैं और ये बुजुर्ग, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 75 साल की। 75 साल की उम्र में ये पैदल चलते आ रहे हैं। एम.ए. जिनार, वो कहाँ से आ रहे हैं? जामा क्लास से, जो कई किलोमीटर दूर है। ऐसा क्या मसला पड़ गया आप पे? क्या मसला पड़ रहा है? ये गैस के ऑफिस में आ रहा हूँ। गैस के ऑफिस में आ रहे हैं? तो आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया? मोटरसाइकिल वाला है बच्चे, जब तो पैदल चल रहा है। अच्छा, मोटरसाइकिल चलानी छोड़ दी। भाई ये एक दोस्त हैं जिनका पेट्रोल मोटरसाइकिल का खत्म हो गया है, फिर भी बेचारे मुस्कुरा रहे हैं। पाकिस्तानी पे जितना भी जुल्म तोड़ा जाए, पाकिस्तानी की सबसे बड़ी बात है मुस्कुराता है। कहाँ पेट्रोल खत्म भाई? अबे यहीं पे खत्म हुआ है, पीछे। कितना? मैंने 100 रुपए का डलवाया था। और वो तो 1 लीटर भी नहीं है। 1 लीटर भी नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ चले आप? मैं PCH में मेरी रिहाइश है, वहाँ से मैं गया हूँ मशीक सेंटर, वहाँ से यहाँ आया हूँ मैं बोरा पे। 70 आपकी पेट्रोल फारिग। अब ये बताइए, पेट्रोल पंप आप जाएंगे, कितने का पेट्रोल डलवाएंगे? 100 रुपए का तो पक्का डलवाऊंगा। कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है यार, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वो एक और साहब दिखाते हैं जिनको पेट्रोल की कीमतें सुन के गशी आ गई। मुलाहिजा कीजिए। खुदारा बादशाह सलामत, जाग जाइए, पूरी कौम ऐसी गशी के दौरे में चली जाएगी, कोमा में। सर परेशानी ये है कि माशाल्लाह हम लोग की इतनी बड़ी पार्किंग है, आजकल गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, लोग स्कूटरों पे आ रहे हैं। सेठ जो हैं अपनी गाड़ियाँ घर छोड़ के आ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ क्यों नहीं ला रहे हो? वो ये कह रहे हैं यार तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया,
CNG बंद हो रही है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इससे अच्छा हम स्कूटर पे आ जाते हैं। अब स्कूटर लगाते हैं, मेरे पास कार का पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, मैं ठेकेदार हूँ, मेरे को ठेका देना पड़ता है। आजकल दिहाड़ी भी नहीं बच रही साहब, इतनी महंगाई है। यानी आप कितना ठेका देते हैं रोजाना, कुछ बताइए। मैं 3000 रुपये रोज के। 3000 रुपये रोज के। और अब कमाई कितनी रह गई? कमाई तो कुछ भी नहीं रह गई अब साहब। 3000 रुपये देने के बाद 400 रुपये मोबाइल वाले को भी देता हूँ मैं। अच्छा, अपने वर्दी वाले भाई बिल्कुल पीछे नहीं हटते। उनको भी मैं देता हूँ। क्यों, रोडों पे गाड़ी लगती है, उनका हक बनता है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर रोडों पे लगती है, मेरा वो ख्याल करते हैं, मैं भी इनका ख्याल करता हूँ। कहने का मकसद ये कि कारोबार नहीं है आजकल, इतने हालात खराब हैं सर, बड़ा आदमी परेशान है। ये CNG पेट्रोल ने खाना खराब कर दिया कारोबार। लोगों का ख्याल रखते हैं, मोबाइल को भी टकाटक देते हैं, 3000 रुपये डेली देते हैं। बुरहान साहब, कुछ इनका भी ख्याल कर ले, इनका भी हक है। 2 बच्चे हैं, एक बात। पेट्रोल कितने का होना चाहिए? पेट्रोल कम से कम जो पुराने रेट चल रहे हैं सर, उसी में होना चाहिए। कुछ तो गाड़ियाँ पार्क हो, कुछ गाड़ियाँ पार्क, ऐसा ना हो कुछ देर बाद साइकिलें पार्क होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा, यकीन करें, रोडों पे गाड़ियाँ लोग खड़ी करके चले जाएंगे। ये देखो, ये पाकिस्तानी है, 103 रुपए का बेचारा पेट्रोल नहीं डलवा सकता और इस वक्त वो पैदल चल रहा है। ताकि कहाँ से आ रहे हो पैदल? मैं कोरंगी से आ रहा हूँ, इधर चमड़ा चौरंगी से। चमड़ा चौरंगी से यहाँ सदर तक ये पैदल आया है शख्स, परेशान है। खुदा के लिए हुकूमत जाग जाइए, मैं जगा रहा हूँ। अब्दुल समीद साहब, ये बताइए कि हम ये सोचते थे कि एक सेंचुरी कौन पहले बनाएगा, क्रिकेटर, डॉलर या पेट्रोल? फ्यूल जीत गया, सेंचुरी बन गई, CNG गायब है। तो ये पहले तो ये बताइए कि प्राइस हाइक क्यों इस कदर तेजी से बढ़ता है, जबकि हाल ही में इंडिया ने अभी पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, हमारे यहाँ तो बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली जो सूबा है उन्होंने अपने टैक्सेस कम कर दिए और जो सेंटर के टैक्सेस कम कर दिए, प्राइस नीचे आ गई। इंटरनेशनल प्राइस जितनी बड़ी वो उसमें ऐड कर दिया है। हमारे वहाँ तो खर्च करना चाहते हैं और बेजा खर्च हो रहा है, तो इनको इससे आसान तरीका कोई नहीं मिल रहा कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते रहे। पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल पूरा नहीं डाल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी पेट्रोल जो है वो आप जाते हैं डालने 103 रुपए लीटर और मिलता है पौना लीटर, और वो भी उस पर भी झगड़ते हैं। बोला शाम को हम लोग अंदर बांट करते हैं, मालिक कहता है मैंने इतना डलवाया, इसके पैसे तो बाकी सब तुम्हारे। अच्छा, एक बात और है। जी, 103 रुपए 78 पैसे शायद 88, वो 5 लगाने 105 लगा लीजिए आप। 104 पूरे हो गए जी। तो ये जो बाकी के पैसे हैं ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये वहीं जा रहे हैं जहाँ जाते आए हैं, वहीं जा रहे हैं। बुजुर्ग को बिल्कुल सब कुछ पता है। हुकूमत को क्या कहते हैं? हुकूमत को यही कहेंगे हमारे गले घोट दे, हमारे वोटों से आई है और हम ही ख्वार है पुरसाने आदमी। जिम्मेदार तो फिर हम हुए। नहीं, हम बात सुनिए, जो कुछ लोग ऊपर वाले ओहदों पर है वो उन वोटों से नहीं आए। आपको तो मालूम है इससे पाकिस्तान बताइए कौन है ऊपर वाले? ऊपर तो अल्लाह मियां है। वो अल्लाह की तो बात ही कुछ और है, अल्लाह की तो क्या कहने। कौन? जरदारी वगैरह जो है। जरदारी वगैरह जो भी बड़े ओहदों पर आए हुए हैं वो गरीब आवाम के ओहदों पे नहीं आए हुए, अपने कुव्वत इरादी से और कुव्वत अमेरिका के नहीं, बस 2 नंबर तरीके पे। लोग जो कहते थे ना यार वोट तो आपने नहीं, हमने तो भाई उन लोगों को दिए थे जो मोहल्ले के कुछ शरीफ लोग नजर आ रहे थे। अब उनके ऊपर जो मसल्लत हो रहा है वो उनको क्या करें? गफूर भाई और शकूर भाई सबको वोट दे दिया आपने। नहीं, हमने जरदारी भाई नहीं, बेजारी भाई। ओए ओए ओए, क्या लक़ब दिया साहब? बेजारी भाई। इस कौम के लिए बहुत अच्छे और फरिश्ता लोग हैं ये फरिश्ता आदमी है ये। नहीं, सरदारी साहब। हाँ। अच्छा, ये बताइए सरदारी साहब फरिश्ता से तो आदमी क्या उन्होंने काम किया है जो आपको बहुत पसंद है? ये इस गंदी अवाम को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। नहीं तो ये ऐसी अवाम है कि ये आदमी कच्चा खा जाए, ऐसी गंदी अवाम है। आदमखोर लोग तो इनको गुर्बत में ऐसे पीस दे कि अवाम कुछ। मैं कहता हूँ कि सरदारी साहब अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनके लिए इतनी सख्ती करें कि इनको पानी मिलना भी मुश्किल हो जाए। ये बताएं, नारियल की आवाज तो लगाएंगे दबा। 5 रुपए 10 रुपए भाई, इतना बेटा नारियल तो वाली नारियल भाई। ये 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल कब होएगा मेरे भाई? 20 रुपए किराया हो गया, 50 रुपए मिलता है किराया भाई। क्या करें, खाएंगे पियेंगे, घर वालों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? पैदल ही आना पड़ेगा भाई। हम सबका यही हाल है भाई,
मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और मैं भी अब मोटरसाइकिल क्या भाई, अब साइकिल पे आएंगे सब, बड़ी दूर से साइकिल। एक बात है, साइकिल पे आओगे ना फायदा बड़ा होगा, मैं तुम्हारी इतना पतला हो जाऊंगा, तुम तो नजर ही नहीं आओगे। ये तो है सर, पेट्रोल ने आपकी मत मार दी और हमारी भी खत्म कर दी यार, जिंदगी खत्म हो गई। पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया कि जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा, आप कपड़ों से ऐसा लगता है कि आप बस में हमेशा से सफर नहीं करते? नहीं, हमेशा से बस में कभी सफर ही नहीं किया, लेकिन इस हालात की वजह से अब सफर करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सब फ्रॉड है यहाँ पाकिस्तान में, सब साइकिल चला रहे हैं माशाल्लाह, इसमें सीएनजी डाली है? नहीं, सीएनजी नहीं। अच्छा, पेट्रोल डाला है? कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ हवा डलती है? सिर्फ ताकत डलती है। तो अब ये बताइए कि जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल इतना महंगा हो गया है, सेंचुरियां बना ली इन्होंने, तो अब हम कह देंगे साइकिलों पे आ जाओ, तो लाजमी आना ही पड़ेगा। आपकी एज क्या भी? मेरी 65 की करीब। 65 साल की उम्र में माशाल्लाह ये। अच्छा, इस दर्दनाक कहानी में आप कहते हैं कि इजाफा किया जाए, और अभी आपने फरमाया कि कुछ बसेस आपने, बल्कि काफी बसेस अब सीएनजी पे कर दी कि चलो सीएनजी 1 आध रुपए बढ़ती है तो उस पर एकदम से 11 रुपए बढ़ गए। तो अब आपके लिए ये मसला नहीं होगा कि पेट्रोल, क्योंकि आप किराया बढ़ाने की बात करते हैं, फर्ज कीजिए 20 रुपए बस का किराया है, अब 20 रुपए से आपने आपने कहा कि हुकूमत ने मान लिया चलो 30 रुपए हो गए, तो जो पेट्रोल पे चल रही हैं बसें, तो डीजल पे जो चल रही हैं, बल्कि जिसने सेंचुरी बनाई हुई है पहले से, वो 30 रुपए उनका किराया हो गया, लेकिन जो सीएनजी पे चल रही है उसकी 11 रुपए बढ़ी है, तो आप इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे? अभी ये मरला नहीं आया। देखिए, पिछले साल हमने अप्रैल में गालबन किराया लिया था, 1 साल हो गया हमारे किराए का। उसके बाद डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती रही और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ती रही। हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि ज़ाहिर है डीजल की कीमतें ज़्यादा थी उस वक़्त, पेट्रोल सीएनजी की कीमतें कम थी। उस वक़्त ये मुतालबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरफ जायज़ भी था कि जी आप डीजल की कीमत पे किराया लेके और सीएनजी पे चला रहे हैं, लेकिन अब लेवल बराबर हो गया। मैं ये कहूँ, मैंने पहले भी अभी दोहराई ये बात कि जब हमने कन्वर्ट की थी उस वक्त 6 रुपये एक दफ़ा, 7 रुपये एक दफ़ा और 11 रुपये एक दफ़ा, तकरीबन 24 रुपये जो है इजाफा हो गया। अब मैं समझता हूँ कि डीजल और पेट्रोल का लेवल बराबर, सीएनजी का और डीजल का लेवल बराबर आ गया। अब हम फौरी तौर पे डीजल में किराए में इजाफे की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही किराया जहाँ हमें 13 रुपये कम अज़ कम मिला था, मिनी बस का 14 रुपये कम अज़ कम मिला था, पहले ही हम कम ले रहे हैं। हमारे ड्राइवर का टर्न ले नहीं पाते, हम दे नहीं पाते, मुमारी झगड़ा होता है। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि पंजाब में रातों रात जब डीजल बढ़ता है या सीएनजी बढ़ती है, सुबह किराए बढ़ा दिए जाते हैं, वहाँ हुकूमत या आवाम रेजिस्ट नहीं करती। हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आवाम की, और हम नहीं चाहते कि कराची में किराए की वजह से गाड़ियाँ टूटें जलें। पीसफुली ये जो प्रोसेस होता है, हम हुकूमत से मुज़ाकरात करके फिर हम 15 दिन या महीने के बाद हमारा किराया बढ़ता है। फिलहाल हम किराए की बात नहीं कर रहे हैं। जब आगे चल के देखा जाएगा तो फिर वो लेवल देखा जाएगा कि सीएनजी का क्या है और डीजल का क्या है। अच्छा बुखारी साहब, आप इस सारे मसले का एक तो हल ही हो सकता है कि अभी पेट्रोल को दोबारा उन पैसों पे ले आए, क्योंकि पड़ोसी ममालिक में तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया बल्कि, लेकिन वैसे क्योंकि आवाम के तो तनख्वाह वही मौजूद है, वो बेचारे वही कमा रहे हैं, इस सारे मसले का हल आप क्या समझते हैं? क्या एक एज अ बड़े एक्सपीरियंस आदमी आप क्या हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ये हल कैसे होगा? मेरा जो तजर्बा या हमारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि सीएनजी हमारे अपने मुल्क की पैदावार है और उस पर इतने ज़्यादा पैसे बढ़ना नहीं चाहिए। तकरीबन डीजल पेट्रोल पे भी जो हमारी कैलकुलेशन या इन्फॉर्मेशन है उसमें तकरीबन 48 रुपये पर लीटर जो है वो टैक्स लिया जाता है। 48 रुपये पर लीटर टैक्स, तो ये जो पैसे बढ़ाते हैं तो अरबों रुपये कमाते हैं। बिल्कुल अरबों रुपये कमाते हैं। मेरा मुतालबा ये है, यह देखें आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, हमारे समेत आप समेत आप सब एक ही कश्ती के सवार हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत जो है ये टैक्स कम करे, ये टैक्स कम कर सकती है। अच्छा, ये क्या डिसीजन ठीक था कि मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ कि ये सीएनजी हर तरफ आम कर दी जाए? सोचा ये गया कि पेट्रोल का आपको सब्सटीट्यूट मिल जाएगा, तो क्या इतना प्लान नहीं था कि हमारे पास कितनी सीएनजी है, हम किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? यानी हमने लगा तो दी चीज़ें, उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी है और लोगों ने सीएनजी कन्वर्सन करा ली तो वो पैसा भी खाक में गया और फिर अब आपकी सीएनजी बंद भी हो रही है। ये सारा सिलसिला तो पंजाब में हुआ करता था पहले, अब यहाँ शुरू हो गया। तो क्या इसको नाफिज करते वक्त
कुछ दूरदर्श प्लानिंग नहीं की गई, जिसे कहते हैं फार साइडेड प्लानिंग? देखिए, जहां करप्शन होगा वहां प्लानिंग फेल हो जाएगी। नवीद कमर थे पेट्रोलियम मिनिस्टर, मैं बोर्ड का मेंबर था, और हमने ये तय किया था 4 साल पहले कि आइंदा कोई सीएनजी स्टेशन नहीं लगेगा। उसकी वजह थी हमारे गैस नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने देना शुरू कर दिए, जो आज फैमिली में भी है और कहाँ सवालात पैदा हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। तो यहाँ तो कानून चलता ही नहीं है, वो वहाँ दे दिए। और दूसरे ये अनप्लान सीएनजी स्टेशन लगे हैं पूरे पंजाब। दूसरे मैंने ये तजवीज़ की थी कि रेजिडेंशियल एरिया में सीएनजी स्टेशन नहीं होने चाहिए, तो वहाँ हर किस्म के लोग आते हैं और वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको तकलीफ होती है, मगर वो भी रिश्वत ले ला के उनको इजाज़त मिल जाती रही। तो ये इस मुल्क में हमने तो बड़ी जद्दोजहद की है और हमें बड़ी मायूसी हो जाती है, और जब हम डिसीजन करा लेते हैं उसके बावजूद वो उस पर अमल नहीं होता। जमीन तो मैंने ले ली, जो जमा पूंजी थी वो भी मैंने खर्च करके जमीन तो खरीद ली, पर यहाँ पानी जमीन के नीचे है। पानी निकालने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं बचे। क्या बात है ओल्ड, क्यों इतना बड़ी डोर है, क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई जमीन तो मेरे पास है, पर मेरे पास पानी निकालने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पानी नहीं। ओल्ड मैन टेंशन मत लो तुम, बस तुम्हें एक पेपर साइन करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस यहाँ पे तुम साइन कर दो, पानी मिल जाएगा। पानी सब मिल जाएगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। बस यहाँ पे साइन कर दो तुम। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा मसला तो हल हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी तो मिला। क्या हुआ ओल्ड मैन, तुम्हारा मसला हो गया पानी का? हमको पानी मिल गया। निकालो चुली को पानी इसमें से। क्या? निकालो निकालो निकालो। ये है तुम्हारे हिस्से का फ्री पानी, बाकी सारा पानी तुमको हमसे खरीदना पड़ेगा, वो भी डॉलर्स में। ये देखा किसान बेचारे को कैसा गधा बनाया। लेकिन ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साहिबान इक़्तिदार और हमारी हुकूमत कुछ कम नहीं। मादनी ज़खायर से माला माल है हमारा मुल्क, तेल है, गैस है, कोयला है, लेकिन निकाल कोई और रहा है और हिस्सा बस वही किसान जितना। खुदा के लिए साहिबान इक़्तिदार, प्लानर्स को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। यूनिवर्सिटीज में एक से एक ज़हीन फर्द पड़ा है और अपनी खिदमात मुफ्त देने को तैयार है। अब निकल आइए और चक्करों से और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। जाग जाइए, क्योंकि मैं जगाऊंगा। क्या वाकई ये गैस की कमी है या सिर्फ वो जो आप कह रहे हैं कि मफाद वाबस्ता है? देखिए, कमी इस लिहाज से नहीं है, इनको मालूम है कि कहाँ गैस मौजूद है। ये इस पे डर रहे हैं, वहाँ सेफ्टी की बात बताते हैं, कहीं कुछ बात बताते हैं, तो वहाँ से वो ये उस पर काम नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अगर वहाँ एक्सप्लोर करें तो हमारे वहाँ गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। सर, एक सवाल और पैदा होता है कि जब इन्होंने गैस यहाँ एक्सप्लोर की गई और जब यहाँ ज़खायर का पता चला तेल के और गैस के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ ढूंढा, उसमें से 80-90% तो वो ले जाते हैं और हमें वो आटे में वो जो होता है ना, वो नमक के बराबर हमें मिल जाता है। कुछ ऐसा सिलसिला भी है? कॉन्ट्रैक्ट गलत तो नहीं किया हुआ? गवर्नमेंट को खुद चाहिए
PPL है, दूसरी कि ये खुद एक्सप्लोर करें और ये उसको क्या माने क्या है इनको एक्सप्लोर करने में? क्या हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं है? क्या हमारे पास इतना पैसा नहीं है? तो जब 7 अरब रुपया ये दे सकते हैं सालाना अपने वुज़रा को, वफाकी वुज़रा को, 90 की काबीना को, तो फिर ये एक्सप्लोरिंग डिवाइसेस क्यों नहीं लेते? और क्या कुछ कमी है हमारे लोग मौजूद नहीं है? देखिए बात ये सीरियस नहीं है, ये ऊपरी सब काम चल रहे हैं और ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई सही सिस्टम आ जाए। ना टैक्स लेना चाहते हैं उन लोगों से जो टैक्स को देना चाहिए, ना ये चाहते हैं कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल और हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें कहाँ से बेहतर तरीके से मिल सकता है। हमें ये पता नहीं कि किस रेट पे ये इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल। इनको बताना चाहिए कि हम जब कीमत बढ़ाते हैं कि हमने इस महीने इस मुल्क से इस हिसाब से हमने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाए, ताकि हमको मालूम हो। हमें पता ही नहीं चलता कि ये किस रेट पे मंगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या आवाम को रिलीफ मिल सकती है? आप उसको सब्सिडाइज कर दें कि ये शख्स 1 लीटर पर डे 30 लीटर डलवाएगा, 2 लीटर पर डे 60 लीटर, 50 लीटर पे आपने बाउंड कर दिया पर मंथ कि इसको सब्सिडाइज रेट पे मिल सकेगा। अगर 100 रुपये कीमत है तो एक बाइकर जो है, जो कि मुतवसत और उससे निचले तबके का शहरी है और अपने रोज़गार कमाने के लिए रोज़ निकलता है, रोज़ वापस आता है, वो 50 लीटर पे अगर आप उसको सब्सिडाइज़ कर दें कि उनसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा या लेवी टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वो उसको 20 से 25 रुपये का रिलीफ मिल सकता है। और ये इतना बड़ा रिलीफ है कि इससे हमारी जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बेहतर होगी और इस रिलीफ की वजह से एक बहुत बड़ा पोर्शन है शहरियों का, आवाम का, जो कि इस रिलीफ के अंडर अम्ब्रेला आ जाएगा। सदर साहब आप जाग जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारी दुआ है, हमारी आपको, हमारे माँ बाप की भी आपको दुआ है। आप सदर साहब कुछ करें हम लोगों के लिए। गरीब आदमी है, 2 रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बस मैं यही कहता हूँ कि बस सर ये हालात कुछ सही हो जाएं। हुकूमत को क्या कहना, भूखे मारे रो रहे हैं, परेशान हैं। खत्म कर दी यार, जिंदगी खत्म हो गई। जागिए बादशाह सलामत, जागिए, कुछ कीजिए।